हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। चलिए आज हम पढ़ते हैं सैलरी। सैलरी चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है ये हम इस वीडियो में देख रहे हैं। देखो, सैलरी चैप्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, अरे ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, कभी अर्न लीव आ रहा है, कभी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो इसके थ्रू हमें पता रहेगा कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और एक थोड़ी क्लियर पिक्चर आएगी सैलरी चैप्टर की। जो सैलरी हेड है, तो देखो सबसे पहले तो जिस बुक से मैं आपको ये करवाऊंगी वो आरबीडी पब्लिकेशन। देखो सबसे पहले तो हम सैलरी चैप्टर में पढ़ेंगे उसका बेसिक चीज़ें कि सैलरी क्या होती है, डियरनेस अलाउंस क्या होता है, सैलरी के लिए प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रीवियस ईयर क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रीवियस ईयर क्या है, और ग्रेड पे क्या होती है। तो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। तो जो आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 5 है वो ग्रेड पे या फिर बेसिक से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं? तो अलाउंसेस होते हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है खर्चों का पेमेंट करने के लिए। अलाउंसेस होते हैं 3 टाइप के, फुली एग्जेम्प्ट, पार्टली एग्जेम्प्ट, फुली टैक्सेबल। तो देखो फुली एग्जेम्प्ट में ये कैटेगरी है, इसको याद करने का ये ट्रिक, DTC हाउ आर यू, डेली अलाउंस, D फॉर डेली अलाउंस, T फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, C फॉर कन्वेंस अलाउंस, H फॉर हेल्पर अलाउंस, R फॉर रिसर्च अलाउंस, U फॉर यूनिफॉर्म अलाउंस। तो ये फुली एग्जेम्प्ट। इसके साथ साथ इसके अंदर 2 अलाउंसेज और आते हैं, फॉरेन अलाउंस एंड अलाउंसेस गिवन टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये फुली एग्जेम्प्ट। फुली एग्जेम्प्ट मतलब जितना अमाउंट रिसीव हुआ या जितना अमाउंट खर्च कर दिया, जो भी दोनों में से कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है अलाउंसेस की, पार्टली एग्जेम्प्ट। पार्टली एग्जेम्प्ट मतलब कुछ लिमिट स्पेसिफाई है और अमाउंट रिसीव जो भी दोनों में से कम होगा वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो पार्टली एग्जेम्प्ट में ये अलाउंसेस हम स्टडी करेंगे, HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल, ट्राइबल एरिया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अलाउंसेस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़। ये सब अलाउंसेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी क्लास का लिंक सेंड कर दूंगी। तो ये अलाउंसेस हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं विथ इलस्ट्रेशन। तो आपकी जो ये बुक है आरबीडी पब्लिकेशन की, इसके इलस्ट्रेशन 3.6 to 3.9 ये अलाउंसेस के हैं। तो ये हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो ये आप उस क्लास के थ्रू बहुत अच्छे से ये पूरा टॉपिक समझ सकते हैं। उसके बाद है फुली टैक्सेबल। जो अलाउंसेस नाइस कैटेगरी में आते हैं वो फुली टैक्सेबल। फॉर एग्जांपल डियरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, लंच अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, तो ये सब फुली टैक्सेबल में आ जाएंगे। अलाउंसेस मॉनेटरी बेनिफिट, जब मनी फॉर्म में मिलेगा उसको तो अलाउंसेस बोलेंगे, और जब एम्प्लॉयर डायरेक्ट आपको फैसिलिटी दे दे या आपको सर्विसेज ही दे दे तो उसको बोला जाएगा परक्यूसिट्स या फिर फैसिलिटीज, और हिंदी में सुविधाएं। तो ये इसके एक रूल है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। इसके अलावा 2 टॉपिक और हैं सैलरी हेड में, कहने को 2 है, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो जो थर्ड है वो पढ़ना है हमको, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। इसका मतलब सैलरी के स्थान पे आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? अर्न्ड लीव। अर्न्ड लीव मीन्स जब एम्प्लॉय लीव नहीं लेता है तो उसका जो लीव बनती है उसका पैसा उसको दिया जाता है, तो वो है अर्न्ड लीव। देखो ये सब टॉपिक वैसे हम कर चुके हैं, तो इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उससे आप ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर सकते हो। अर्न लीव के बाद में एक टॉपिक आएगा ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी के बाद पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये सब मोस्टली क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट है या फिर टर्मिनेशन से रिलेटेड जो बेनिफिट है, जो अमाउंट मिलता है तो उसमें कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा। तो ये सब हमको विथ रूल्स लर्न करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा
देखो इसमें 3-4 टॉपिक और है, प्रोविडेंट फंड, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये सब टॉपिक आपको डिफरेंट वीडियोस में मिलेंगे और सबको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो सैलरी हेड में पढ़ेंगे वो है, या पढ़ना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सैलरी हेड में 3 टाइप की डिडक्शन मिलती है। फर्स्ट डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखो असेसमेंट ईयर 2021 में इसमें अमेंडमेंट है, 50,000 रुपीज हो गए अब स्टैंडर्ड डिडक्शन के। तो एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक है इंटरटेनमेंट अलाउंस और थर्ड है प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो इन सब के भी कुछ रूल है, जैसे इंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, नॉन गवर्नमेंट को इंटरटेनमेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। इंटरटेनमेंट अलाउंस नॉन गवर्नमेंट के लिए फुली टैक्सेबल हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स, तो इसकी फुल डिडक्शन मिलती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है डिडक्शन का, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। इसको भी डिटेल में हम जो पढ़ चुके हैं उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके बाद फैसिलिटीज, जो एक सेपरेट चैप्टर ही है जैसे, तो फैसिलिटीज को भी हमें बहुत अच्छे से करना है। तो ये पूरा एक रोड मैप है सैलरी चैप्टर का, उसमें क्या क्या पढ़ना है। और उसके बाद इनका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो होगा इनमें से कुछ ना कुछ पॉइंट का मिक्स, तो 20 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो हमको हर एक रूल, हर एक प्रोविजन बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके 20 मार्क्स एज इट इज आप स्कोर करें। और आप इसका एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लेना।